हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, तो हमने चाय तो पी ली थी, मुंह हाथ भी धो लिए थे, झाड़ू भी लगा लिया था और फिर इसके बाद में हम आगे इसे कमरे में से लेके सब में हम पोंछा लगा लेंगे। और ये वीडियो है नौमी की, मतलब बुधवार की, 1 सितंबर की वीडियो है। और हमने मतलब इतने थक गए थे बीजासन से आके, तो हमने वीडियो ही बनाना बंद कर दिया था बीच में। तो ये देखो, तो हमने सब में पोंछा लगा दिया है, हम नहा भी लिया है हमने। और ये देखो, तो हम तुलसी जी को अर्घ देने के लिए चलते हैं। और यहाँ पे देखो, तो गेहूं में कीड़े हो रहे हैं ना, तो छत पे हमने धूप में डाले थे ना, तो रात को पानी आया था ना, तो हमने यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद में हम यहाँ पे फूल तोड़ के ले आते हैं और फिर हम तुलसी माता जी के लिए अर्घ देते हैं। पर आप सभी को हम ये वीडियो मतलब अपलोड कर रहे हैं, आज है अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। और आज है हमारे यहाँ पे, मतलब पूरे भारत में है, आज है सरती पूर्णिमा, जो मतलब बहुत शुभ और बहुत अच्छी होती है। और आज से है ना, कातक का महीना लग गया है सरती पूर्णिमा से। और इसी पूर्णिमा से जो कोई कातक का महीना नहाता है ना, कार्तिक भगवान जी का महीना नहाया जाता है सुबह 4 बजे से उठ के, वो मतलब आज ही से स्टार्ट करते हैं मतलब सरती पूर्णिमा की पूर्णिमा से। और ये देखो, तो हमने यहाँ पे मतलब जल चढ़ा लिया था, फिर इसके बाद में कपड़े भी सूखने डले थे, फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे। और हमारी वीडियो ये मतलब 4 से 5 दिन पहले की है। और ये देखो, तो फिर इसके बाद में यहाँ पे सारा काम करके हम फ्री हो गए थे 11 बजे। और ये देखो, तो फिर इसके बाद में हम जाएंगे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े सूखने के लिए हम डालने नहीं गए थे। तो चलिए, तो अब हम चलते हैं छत पे। पहले तो हमने मतलब जो हम नवमी अष्टमी को कपड़े पहन के गए थे ना बीजासन, वो धुल कर डाल दिए थे, तो उनको उतार लेंगे। फिर जो बाकी के हम कपड़े लेके आए थे उनको हम डाल देंगे सूखने के लिए। कपड़े हमने डाल दिए थे और फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं, तो बर्तनों को जमा देंगे। जो बर्तन हमने साफ करके रखे थे ना, तो उनको हम जल्दी जल्दी बर्तनों को जमा देंगे।
वीडियो मतलब अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, मन ही नहीं हो रहा था और थोड़े हाथ पाए पैर भी ऐसे ही हो रहे हैं। और आज समझ लो आज से ना दिवाली का मतलब आज पूर्णिमा भी चतुर्दशी को है और मतलब दिवाली भी चतुर्दशी को ही पूजी जाएगी। और ये देखो तो कपड़े उतार के मैं ले आई थी और हमारा सारा काम हो गया था, झाड़ू भी लग गया, तो पहुंचा तो देखो वैसे हमने सुबह सुबह लगा ही दिया था। और ये देखो तो 12:30 बज गए हैं और 12:30 बजे हमारा काम रह गया था। ये देखो तो कपड़े गिरी करने के लिए रखे थे, तो उससे पहले हमारे जो बर्तन रखे ना हम उनको साफ कर देंगे। और आज से पूरे 15 दिन दिवाली के रह गए हैं। अब ऐसा लग रहा है पता नहीं सफाई कैसे होगी, पुताई होगी फिर सफाई होगी, दिन रात एक हो जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा फिर तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अभी तो है ना मना कर दिया था क्योंकि करवा चौथ के बाद करेंगे पुताई, क्योंकि अभी हमको सिलाई रखी हुई है ना, तो इस वजह से हम अभी है ना पुताई नहीं कर रहे। पर उस संडे से हमारे यहाँ पे भी पुताई स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो तो हमने बर्तनों को जल्दी जल्दी साफ कर लिया और बर्तनों को धुल के हम डलिया में फटाफट भर देंगे। साफ करके हम आ गए थे। फिर इसके बाद में जो कमरे में कपड़े पड़े हुए थे, कानू के पापा नहा के चले गए थे, तो जो ये कल के कपड़े रखे हुए थे ना तो उनको गिरी करके हम रख देते हैं। पे हम साड़ियों की घिरी करके यहाँ पे इनको भी रख देंगे पैक कर करके। और ये देखो तो ये साल मेरा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो नई नई साड़ी निकाली थी ना तो इनको हम पैक करके वापस से रख देंगे बेड में, क्योंकि अब दिवाली की साफ़ सफाई होगी ना तो अंदर ही रख देंगे क्योंकि गंदी ना हो। और वैसे ही मतलब दिवाली आ रही है ना तो अब इनका तो कोई काम ही नहीं है, अब पुरानी साड़ी से ही दिन निकालने पड़ेंगे क्योंकि साफ़ सफाई करेंगे ना तो बहुत दिन लग जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे ही अब सब काम एक साथ ही पड़ेगा, ये समझ लो 15 दिन तो इतनी मुश्किल से निकलेंगे ना बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं चलेगा कि दिवाली कितने जल्दी आ गई है। राधे राधे दोस्तों, तो ये देखो तो ये वीडियो है हमारी 6 अक्टूबर की और दिन है सोमवार का और आज है सरती पूर्णिमा। आज है चतुर्दशी को सरती पूर्णिमा मानी जा रही है और कुछ है ना कल भी मानेंगे मंगलवार को 7 तारीख को। पर आज है ना सारी रात है जो मतलब सबाई रहते हैं, रात को खाना नहीं खाते पूजा करने के बाद में। तो ये व्रत मतलब अच्छा है, मतलब सारी रात है ना व्रत है तो मतलब इतनी समस्या नहीं है। कल है ना सिर्फ स्नान की है, तो हमने यहाँ पे आलू उबलने के लिए डाल दिए थे और यहाँ पे देखो साबूदाने गलने के लिए डाल दिए थे। आलू उबल गए थे जब तक हम नहा के आए, तो हम आलू को ले लेते हैं और सब एक थाली में निकाल के और आलू को छील लेंगे। और उससे पहले आप सभी को सरती पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है ना शादीशुदा लोग और जो जिसकी पहली शादी हुई है ना इस जो मतलब पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं वो इसी पूर्णिमा से व्रत करा जाता है, रखा जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना इस पूर्णिमा में सखी बनाते हैं, ननंद भाभी का त्यौहार होता है ये। क्योंकि जो ननंद की शादी होती है मतलब ननंद की शादी होती है ना तो वो सिर्फ व्रत रखती है, उनके लड्डू नहीं बनते हैं और भाभी उपासी रहती है ना तो भाभी मतलब ननंद को लड्डू सिंगार जो बनता है ना सब देंगी साथ में और उनको लड्डू देंगे ना, फिर वो उसी लड्डू को खा के व्रत खोलेंगी। फिर उसके बाद में फिर पिछली साल मतलब अगली साल उनके लड्डू बनेंगे ना तो उन्हीं लड्डू में से एक लड्डू हमें सिंगार समेत वापिस करेंगी। तो इससे सहेली बोलते हैं। पर अभी तक हमें है ना 7 साल हो गए हैं, पर हमने हमारी भाभी ने हमको लड्डू दिया था ना तो पर हमने उनको वापिस ही नहीं कर पाए क्योंकि एंड टाइम पे जाते ही नहीं। अब तो 1 साल हो गई, 1 साल के बाद ही जाएंगे संक्रांत के टाइम पे।
तो अब देखते हैं क्या होता है। पर हमारे बनते तो हैं, रख भी लेते हैं, पर कोई जाता ही नहीं है देने के लिए। अब गांव इतनी दूर है और हम इतनी दूर हैं तो जा ही नहीं पाते। तो आलू को हमने छील लिया था। यही आलू मम्मी उबली थोड़ी शक्कर मिला के भगवान जी को भोग लगा देंगी। और ये देखो तो हमने यहाँ पे टमाटर काट लिए हैं और यहाँ पे हम आलू टमाटर की सब्जी बना देंगे कानू के पापा के लिए और भैया जी के लिए। और हमारे पापा मथुरा वृंदावन गए हैं, मम्मी जी गई नहीं है, थोड़ी उनकी तबीयत ऐसी ही हो रही थी। तो यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि मतलब पापा जी रहते थे ना घर में तो काम जल्दी हो जाता है। मतलब चिंता सी रहती है कि वो ना आ जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, जल्दी जल्दी काम कर लो कि भूखे ना जाएं, भूखे रह जाएं। और कभी आएँ और बोलें कि क्यों अभी खाना नहीं बना, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। पर अब पापा मथुरा वृंदावन गए हैं ना, कल के गए हैं शाम के, तो ये समझ लो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई खाना ना खाए ना तो खाना बनाने का क्या, बिल्कुल भी कुछ ही चीज़ की इच्छा नहीं हो रही। और कल तो मैं सिलाई भी नहीं की थी मैंने, क्योंकि संडे था ना, तो संडे को मैं सिलाई नहीं करती हूँ। और ये देखो तो फिर यहाँ पे मैं आटा चाल लेती हूँ और फिर इसके बाद में एक गैस पे बेसन दर हो रहा है और एक गैस पे सब्जी बन रही है। और ये देखो तो फिर हम यहीं पर आटा लगा लेते हैं। सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और ये देखो तो हमने एक तपेली में खल्ली भी कर दी है। और ये देखो तो ये हमारे उबले आलू और टमाटर की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। और ये कढ़ाई को हम ले जाएंगे साफ करके और हम वापस से ले आए, क्योंकि इसी में फरियाल बन जाएगा। कानू दूध की पैकेट लिया है और एक गैस पे है ना चाय बन रही है। ये देखो तो हमने चाय में थोड़ा सा दूध डाला और इसके बाद में गर्म करके मम्मी, कानू के पापा और मैं पी लूँगी। और यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे मूंगफली डाल के यहाँ पे मैं फरियाल बना लेती हूँ मम्मी के लिए और मेरे लिए। और वैसे तो आज फरियाल बना रहे हैं ना, तो आज कानू स्कूल जा रहा है ना, तो ये समझ लो कानू तो खा के भी जाएगा और स्कूल लेके भी जाएगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है उसे। और अभी नवरात्रि चली थी ना, तो उसने 9 दिन 10 दिन की नवरात्रि थी आपकी बार, तो उसने 10 दिन फरियाल करा था। उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने यहाँ पे किचन भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि फरियाल बनाना था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो तो मैंने हरी मिर्ची काट ली है और यहाँ पे मूंगफली भी अच्छे से सिकी जा रही हैं। और इसके बाद में हम पापा जी मई भी लेके आए थे ना, तो हम यहाँ पे मई भी बघार लेंगे। ये देखो तो फरियाल बन के हो गया है तैयार। ये छाछ भी बनकर तैयार हो गया है। और ये देखो तो मम्मी के लिए हम फरियाल देने के लिए जाएंगे। मम्मी को मई और फरियाल देंगे और कानू के लिए भी मई और फरियाल देंगे। और इसके बाद में फिर बनाएंगे हम यहाँ पे रोटी। और टाइम हो गए हैं 10:30 बज गए हैं। 10:30 बजे हमारी रोटी बन रही है और वापस से चाय बन रही है। और ये समझ लो कि मतलब हमारे यहाँ पे चाय ही चाय बनती है, जब तक सब खानू के पापा ड्यूटी नहीं जाते, जब तक चाय ही बनती रहती है। ये देखो तो चाय भी बन रही है और यहाँ पे रोटी भी बना लेंगे हम।
आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।